लोगों से बात नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए पीछे से प्रार्थना तो कर सकते हैं। आप अगर लोगों को, आपके परिवार के जो मुख्य सदस्य है, अगर आप उनके साथ यीशु के सुसमाचार को नहीं बांट सकते, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना में युद्ध जीत लिया है। सो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो और परमेश्वर किसी को तो भेजेगा वहां पर समाचार सुनाने के लिए। मैं जानता हूं कि यीशु ने और उनके चेलों ने उन दिनों में प्रार्थना किया होगा इस कलीसिया के लिए, उन दिनों में, और इसीलिए ये कलीसिया और दुनिया की तमाम कलीसिया अब तक बढ़ती चली जा रही है। सो आपकी प्रार्थना कभी खराब नहीं होती है। आपकी प्रार्थना ऐसे कभी नहीं हो कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला हो सकता है कि कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत अद्भुत है और वो बहुत शक्तिशाली है। उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। हो सकता है कि लोगों के साथ आपका अच्छा व्यवहार नहीं होगा, आपसे ज्यादा जो लोग आत्मिक है उनका जीवन ठीक ठाक नहीं होगा और आप शायद उससे निराश हो गए होंगे। किसी ने आपको धोखा दिया होगा, किसी ने आपको फंसाया होगा, किसी ने आपको लूटा होगा, किसी ने आपसे झूठ कहा होगा। वो सब ठीक है क्योंकि वो इंसान है और इंसान झूठ बोलते, ऐसा वचन कहता है। इसलिए बाइबल कहती है कि मैं इंसान नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं। परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले, यानी इंसान जो है वो झूठ बोलते हैं, इंसान जो है फंसाते हैं, चाहे वो कितने भी अव्वल दर्जे के सेवक क्यों ना। इसलिए ठीक है, उन्होंने आपको चोट पहुंचाया, उन्होंने आपसे गलत व्यवहार किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, उस पर आप नाराज नहीं हो, उस पर आप गलत आलोचना नहीं दे, उसके बारे में गलत विचार धारणा नहीं करे, क्योंकि वो आपके साथ में है, वो आपके बारे में भला विचार करता है। सोच कर देखिए ना पौलुस के बारे में। पौलुस जब वो शाऊल था तो पहला सेवक जिसने बस अपनी सेवकाई शुरुआत की थी, बस उसने शुरुआत की थी, अपना पहला संदेश उसने दिया था। शाऊल वहां पर जाता है और उसके हत्या में शामिल हो जाता है। शाऊल इतना दिमाग में वो बना लेता है कि मैं कोई भी कलीसिया बढ़ने नहीं दूंगा, जो भी कोई कलीसिया आएगा या विश्वासी या चलाएगा, मैं उनको सताऊंगा और वो भी बहुत बुरी तौर पर व्यवहार करूंगा। उसने वहां से बिल पास कर लिया कि कोई इकट्ठा नहीं होगा, कोई प्रार्थना नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। उसने बिल इकट्ठा कर लिया। बिल इकट्ठा करना इसका मतलब है कि उसके पास ऑर्डर है कि अगर कोई भी यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं या प्रार्थना करते हैं या समाचार सुनाते हैं तो उनको तुम मार सकते हो। उसने ये प्रमाण पत्र ले लिया और वो बस कलीसिया में आया था लोगों को सताने के लिए, लेकिन रास्ते में ही परमेश्वर का एक मुलाकात और शाऊल पौल में बदल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तकलीफों से आप गुजर रहे हो, जो दिक्कतों से आप गुजर रहे हो, वो बस पल भर में ही गिरने पर है और झुकने पर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी परिस्थिति झुकेगी तो उसको दिखाई भी नहीं देगी कि उसे कहां पर जाना है, उसे दिखाई नहीं देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस को दिखाई नहीं दिया जब वो अपने आंख खोलकर देखने का कोशिश किया। जो भी सताव आप पर आ रहे हैं, आप परेशान मत हो जाओ, लेकिन होने दो। परमेश्वर को इन दिनों में आप इजाजत दो आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए, इजाजत दो। अगर आपको आपके काम पर से निकाल दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका काम जितना आपको संभाल नहीं सकता है, उससे भी कई गुना बढ़कर परमेश्वर आपको संभालेगा, उससे कई गुना बढ़कर वो संभालेगा। इसलिए इन दिनों में मैं जान गया हूं कि चिंता कर कोई फायदा नहीं है। हम परमेश्वर पर विश्वास करें, वो हमारे रास्ता खोलेगा, वो हमारे लिए रास्ता खोलेगा। किसी बुजुर्ग ने कहा है बाइबल में कि मैं छोटे से बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने अब तक देखा नहीं
कि कोई भी धर्मी जन किसी के सामने हाथ फैला है। मैंने अब तक देखा नहीं, मैंने अब तक देखा नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं था, वो व्यक्ति लाखों लोगों को संभालता था क्योंकि वो राजा था। और वो व्यक्ति कहता है कि मैं छोटे से बड़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने अब तक देखा नहीं कि धर्मी जन किसी के सामने हाथ फैला रहे हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम दाऊद से भी कई गुना ज्यादा बढ़कर हैं, क्योंकि उसके लिए यीशु ने अपना खून नहीं बहाया था, हमारे लिए खून बहाया है। वो उस यीशु पर विश्वास करता था जो उसके लिए आने पर था। हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं जो हमारे लिए ऑलरेडी आ चुका है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि दाऊद का जो हृदय है वो परमेश्वर का मंदिर नहीं था। हमारा हृदय जो है वो परमेश्वर का मंदिर, हम उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर है। और क्या मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आप भरोसा रखें परमेश्वर को, विश्वास रखें। आप अपनी परिस्थिति को देखकर हारे नहीं, क्योंकि हम हार के लिए निर्माण नहीं हुए हैं। हम हार के लिए निर्माण नहीं हुए। जो भी परिस्थिति आपके जीवन पर है वो उतनी मजबूत नहीं है, वो खालीपन है। अच्छी बातें क्यों नहीं हो रही है वहां पर मालूम है क्या? क्योंकि वहां पर अच्छी चीजें नहीं है, इसलिए अच्छी बातें नहीं हो रही। वो एकदम खाली है। उसे बस आप अगर फूंक मारोगे तो परिस्थिति गिर जाएगी। इस प्रकार उसकी कंडीशन है, इस प्रकार उसके हालात है। तो उसको आप मजबूत मत बनाए अपने मनों में ये सोचते हुए कि मैं कभी इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता, मैं कभी यहां पर नहीं जा सकता, मैं कभी वहां पर नहीं जा सकता, मैं कभी उस व्यक्ति को प्रसार नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप इन सारे चीजों को अपने मनों पर से निकालिए और ये विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तो नया करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को इजाजत दे आपके हृदय में प्रवेश करने के लिए और वो आपका मार्गदर्शन करे। हालेलुया। आइए अब सब लोग खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें।